नमस्ते दोस्तों। आप ठीक होंगे, भगवान करे ठीक रहे। ये भगवान का आशीर्वाद सदा सब पे बना रहे। आज मैं भगवान के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो सुनिए। भगवान क्या है, कैसे है, इसका थोड़ा विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। एक भजन में गाया है कि आवत जावत करे पियाणा दो सुरों में अटकोणा। यानी दो सुरों में आवत जावत श्वासा चलती रहती है और प्राण निकल जाता है, तो क्या भगवान मर गए? नहीं मरे। भगवान तो अविनाशी है, मनुष्य में रहते हुए भी भेड़ा है पर बढ़ता नहीं। 84 लाख जीवा जोड़ी है, सब में आत्मा तो रहती है। लोगों ने आत्मा को ईश्वर मान लिया, लेकिन आत्मा की खोज नहीं की। कैसे खोज की जाती है, वो साधु संत महात्मा लोग जानते हैं कि इसकी क्या खोज कैसे की जाती है। भगवान की भक्ति करनी पड़ती है, पूजा पाठ जो क्रियाक्रम है वो करना पड़ता है। जैसे मेहंदी में रंग तो होता है, लेकिन घुटने और लगाने के बाद में रंग आता है। उस प्रकार दूध में भी मक्खन होता है, लेकिन उसका बिलोना करना पड़ता है। बिलोने के बाद में छाछ बनती है, फिर बाद में उसके ऊपर माखन आता है, फिर घी बनता है। इस प्रकार मनुष्य के अंदर आत्मा तो रहती है, लेकिन वो कोई आत्मा रहने से कोई ईश्वर नहीं। आत्मा तो कण कण में व्यापक है, क्योंकि पत्ता भी भगवान के बिना हलता नहीं। आत्मा है, लेकिन एक ही उपाय केवल मनुष्य के पास में है जो भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये कठिन भक्ति है। कलयुग में केवल 6 महीने की भक्ति बताया गया है। 6 माह भक्ति कर ले तो भक्ति उदय हो जाती है और भगवान प्रकट होते हैं। साक्षात भी भगवान मिल सकते हैं, और अपने अंदर देखना है तो भी दिख जाएगा। तो भगवान के बारे में ये कहूँगा कि भगवान कौन है। भगवान के शरीर नहीं होता। एक भजन में कहा है कि वना देई का देव दर्शोना अणबेरा ताला खुलिया। यानी देह बिना का भगवान ये भक्ति द्वारा प्राप्त होता है। तो भगवान बन के कई लोग भगवान बन के बैठे कि हमारी आत्मा ही भगवान है, हम में भी भगवान है, लेकिन ऐसे भगवान नहीं होते। भगवान जब तक बच्चे को पढ़ाते हैं और कलेक्टर बनता है, फिर बाद में उसको कलेक्टर बोला जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है, फिर भगवान की प्राप्ति होती है और अपने शरीर में आत्मा का दर्शन कर लेता है। आत्मा बोलती भी है, सब प्रश्नों के जवाब भी देती है, लेकिन आत्मा श्याम के अंदर रहते हुए भी अलग है। वो पानी में नहीं डूबता, जल सुखा नहीं सकता, पवन सुखा नहीं सकता, जल डूबा नहीं सकता। वो मरता नहीं है, अमर है, वो ईश्वर है। अपन तो कल मर जाएंगे, मनुष्य तो मरता है, तो मनुष्य कदापि भगवान नहीं।
ठीक है, मनुष्य की कोई अच्छे कर्म होते तो फिर लोग बाग मरने के बाद में कहते कि वो तो भगवान था, लेकिन भगवान पहले कोई नहीं जानता। समझते हैं किसी के पास में क्रिया हो और क्रिया का प्रभाव बता देता है, अपने को कुछ चमत्कार दिखाता है तो अपन देखने लगते हैं कि वास्तव में भगवान इसके पास में कुछ है। तो क्रिया भी भक्ति के बिना नहीं होती और भगवान भी भक्ति के बिना नहीं होता है। काफ़ी लोग मानकर बैठ गए कि आत्मा ही परमात्मा, आत्मा परमात्मा कभी नहीं हो सकती। आत्मा तो कीड़ी में भी है, पशु पक्षी में है, वन वनस्पति में है, सभी जगह आत्मा तो है। फिर क्या आत्मा सब जगह भगवान हो गई? नहीं, ये केवल मनुष्य के ही अंदर भगवान दिखाई देता है और मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। कैसे होती है भगवान की भक्ति, वो मैं आपको, जैसे शिव जी की भक्ति, भोलेनाथ बाबा की भक्ति, 7 महीना लगता है, 12 वर्ष लगते हैं, पूजा पाठी करते 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 फिर बाद में उजागर होता है कि वास्तव में भगवान वो वनादेही का देव बन जाता है। वो अपने को साक्षात सही रास्ते चलाता है, वो अपना कार्य भी करता है और क्रिया पैदा भी होती है। फिर बाद में क्रिया अपनी अटूट पार क्रिया, जो भगवान की अटूट पार क्रिया है, उसके द्वारा फिर पता चलता है कि वास्तव में भगवान है। तो भगवान ज्योति में, जो मरने के बाद में ज्योति ज्योति में जाके समा जाती है, वो कभी नहीं मरती, वो भगवान है। अपन तो कल मर जाएंगे, क्या अमर थोड़ी है? अमर तो ईश्वर है, आत्मा। अब आप मानो मूर्ति पे भी सिद्ध कर सकते हो, मंत्र पे भी सिद्ध कर सकते हो, स्वरूप पे भी सिद्ध कर सकते हो। आप अपना अपना अलग अलग ख्याल। भक्ति के मार्ग कई प्रकार के हैं, कई प्रकार से भक्ति होती है। अपने अंदर शक्तियाँ जागृत करने के लिए भी कई है तरीका, लेकिन बता नहीं सकता। क्यों कि कलयुग है, लोग पकड़ लेते हैं और बिना गुरु के करने लग जाते हैं, वो फिर धोखा खाते हैं। भक्ति करना माँ कठिन है, भक्ति बहुत कठिन काम है। सुर सुरारी तोबड़ी न की धड़ रे मोय, गोते जनों ने पार लगावे, गाफल गोथा खाए। भक्ति सुरारी के काया में माया वसे, जैसे पथरी में आग, पथरी में आग रहती है, ऐसे काया में भी ईश्वर रहता है। लेकिन उसको जैसे दूध में से दही निकाल के फिर दही घी बनता है, इस प्रकार घी बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार भगवान के बारे में और कोई जिज्ञासु हो और बताना चाहे कि भगवान मैं इस प्रकार देखता हूँ और भगवान है, तो क्रिया तो होगी, लेकिन भगवान की लीला तो अपरंपार है। आगे आगे भी ऐसे संत महात्मा हुए, भक्त हुए, आज पूजे जा रहे हैं। उन्होंने अच्छे कर्म किए, क्रिया थी उनके पास में, उस क्रिया के द्वारा प्रख्यात हुए। आज भी मनुष्य के पास में क्रिया होती है, लेकिन कम, करोड़ों में कोक। किसी को जिज्ञासु चाहता है, अगर मेरे को पूछना चाहता है कि कैसे क्रिया कैसे की जाती है, तो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए नंबर बता देता हूँ। 97 027 028 82। इस नंबर पे आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।